2 साल पहले भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था और ऐलान ये था कि राज्य को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को वापस लेने का। तब से अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी कितनी बदली है, आज करेंगे इसी पे चर्चा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। तो आज सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार यह आर्टिकल 370 था क्या और इससे जुड़ा जम्मू कश्मीर का इतिहास। तो बता दें, भारत को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर भी आजाद हो गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे, लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्सा हथिया लिया था। इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, 5 अगस्त 2019 को जेएनके को विशेष दर्जा देने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A को सरकार ने वापस ले लिया था। और ये भी बता दें कि बिसाइड स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था बाइफर्केशन ऑफ स्टेट इनटू 2 सेपरेट यूटीज, दैट इज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। यानी चंडीगढ़ की तरह लद्दाख के पास कोई सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं होगा और दूसरी ही ओर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जेएनके विल हैव अ लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। आपको बता दें, इन दोनों के अपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे जो सेंटर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और जेएनके में क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है तो ये अपना चीफ मिनिस्टर खुद इलेक्ट कर सकता है। और आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आर्टिकल 370 रद्द होते ही आर्टिकल 35A भी रद्द हो गया था, यानी कि अब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो दर्शकों, अब जान लेते हैं, जब 2 साल पहले आर्टिकल 370 हटा था तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए थे और इनमें से कौन से मेजर चेंजेस जम्मू कश्मीर में हुए। तो पहला बदलाव जो देखा गया वो था कोई भी खरीद सकेगा संपत्ति। आर्टिकल 370 राज्य से बाहरी अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद पाएगा। दूसरा बदलाव, अब अलग झंडा नहीं होगा जम्मू कश्मीर का, यानी राष्ट्र ध्वज तिरंगा ही रहेगा। तीसरा, बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा हर कानून। और इसके अलावा 2 और मेजर चेंजेस जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, वो है पहली, राज्यपाल का पद खत्म और दूसरी, ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता को भी खत्म कर दिया गया था। जब 2 साल पहले आर्टिकल 370 हटाया गया था तो और भी लॉज चेंज किए गए थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है। दूसरी, बाहर के नागरिकों को अब जम्मू कश्मीर में नौकरी मिल सकती है और विधानसभा कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल हो चुका है। तो दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता इस 2 साल के आर्टिकल 370 हटने के बाद खुश है या ना खुश है। आइए इस विषय पर भी चर्चा कर लें। तो 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A स्क्रैप किया था, तब हमारी गवर्नमेंट ने जनता को एश्योरिटी यानी आश्वासन दिया था कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और भी काफी प्रोमिसेस किए थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री सेटअप होंगी जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ की जनता को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट और
ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर में भी उनके द्वारा बोला गया था कि हॉस्पिटल्स बनवाए जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो बी बिल्ट, और बहुत सारे ऐसे वादे किए गए थे। बट अगर हम देखें 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं आर्टिकल 370 हटने को, और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी की तरफ ध्यान दें तो जो वादे किए गए थे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाँ, कुछ लेवल पर डेवलपमेंट जरूर हुई है, पर उन्हें पूरी तरह फुलफिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 370 के हटने के 2 साल पूरे होने के बाद अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज पे नजर घुमाएं तो करंटली हमने कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर देख ही लिया था कि क्या जम्मू क्या कश्मीर, जो 2 मेजर सिटीज हैं हमारे जम्मू और कश्मीर की, यानी जम्मू और श्रीनगर दोनों की ही हेल्थ फैसिलिटीज इतनी पुअर थी कि ऑक्सीजन और बेड्स के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अब छोटे छोटे विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स की बात तो छोड़ ही दे, जब 2 मेजर सिटीज में जम्मू और श्रीनगर में इतनी बुरी हालत थी लोगों की कोरोना के टाइम पर, तो वहां की तो क्या ही बात करें। दूसरी ओर अगर एजुकेशन सेक्टर की भी बात कर ले तो आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया और 2G की स्पीड पर पूरा जम्मू कश्मीर इंटरनेट यूज कर रहा था। ऊपर से उसी दौरान कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन भी सामने आ गई, जिस कारण सबकी एजुकेशन, बच्चे से बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही थी जब उन्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कि बच्चे कैसे डील करेंगे इन सिचुएशन से, क्योंकि सबके पास ब्रॉडबैंड फैसिलिटी या फिर कुछ और फैसिलिटीज नहीं थी। ये भी बता दें कि काफी साल पहले एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा IT पार्क सेटअप करने का वादा किया गया था जम्मू कश्मीर में, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और यूथ को बाहर ना जाना पड़े जॉब्स के लिए। हाँ, हम मानते हैं गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस की होंगी, लेकिन 2 साल में कुछ फुलफिल नहीं हो पाया है पूरे तरीके से। यही सब कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोगों यानी जनता के अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने से ना फायदा हुआ है ना नुकसान, उल्टा नुकसान ज्यादा हुआ है। ऑपोजिशन का कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पे टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज आर आल्सो नॉट इनहैंस्ड, आल्सो द लैंड बिल इज नॉट फाइनल येट। अब जनता यानी आप लोगों की राय जानने की बात करें तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों के क्या विचार हैं कि आर्टिकल 370 के 2 साल पूरे होने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में आप लोगों को डेवलपमेंट या ग्रोथ दिखी है या नहीं, और आप लोग इससे खुश हैं या नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।